तो कैसे हैं आप सब। हेलो नमस्कार, मैं प्रेम कुमार हमारे ई स्टार क्लासेस के यूट्यूब के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने सांख्यिकी की शुरुआत की थी और जिसमें हमने माध्य की एक विधि पर चर्चा की थी। क्या किया था? माध्य की एक विधि के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसकी दूसरी विधि पर बात करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। पहली विधि पर हमने चर्चा की थी, वो क्या थी? माध्य ज्ञात करना था। थोड़ा सा बता देता हूँ। माध्य ज्ञात करना है, पहली विधि ये थी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। इस पर हमने कल खूब चर्चा की थी, आपको याद भी होगा। लगभग हमने 3-4 सवाल किए थे और आपको मेथड समझ में भी आ गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे, जिसका मान क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से हम माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य से हमें माध्य ज्ञात करना है। इसको आज हम प्रोसेस में लेंगे। इसका सूत्र बताया था कल, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। इस सूत्र से हम कल्पित माध्य का जो ये सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं, माध्य के जो ये तीनों मेथड है, इन तीनों मेथड से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मतलब माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों को आप एक ही सवाल के अंदर लगा सकते हो। लेकिन हम पहले धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि तीनों विधियों को समझेंगे। इसके बाद हम एक सवाल में आपको ऐसा करके दिखाऊंगा जिसके अंदर तीनों मेथड लगते हो। सभी सवालों में तीनों मेथड लगेंगे। तो समय को ना गवाते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो देखो, ये हमें दिया गया है, कल की तरह हमें सारणी बनानी है। हृदय स्पंदन की गति की संख्या, हृदय स्पंदन गति, ये ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, हृदय स्पंदन गति 65 से 68 है। इसके बाद में 68 से 71 से 74, 71 से 74 है, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 से इसके बाद में है 86। ठीक है, और ये है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या, इसको हम एफ से डिनोट, एफ आई से व्यक्त करेंगे। ठीक है, 2, इसके बाद में 4, फिर 3 और 8 7, 8 7 4 और 2, यहाँ तक ज़रूरत है इसकी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया था? इसके बाद में हमने एक्स आई का मान ज्ञात किया था। एक्स आई का मान ज्ञात किया था। कैसे किया था? इस बात से भी आप भली भांति परिचित हैं। 65 और 68 है, इन दोनों, या तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, या इन दोनों के अंतर का आधा इसमें जोड़ दो। देखो, 65 और 3 68, 68 और 3 71, 71 3 74, 74 3 77, 77 और 3 80, 80 और 3 83, 83 और 3 86। यानी सभी में समान अंतर है। क्या है? सभी में समान अंतर है, यानी 3 का आधा हमें जो निम्न सीमा वाली संख्याएं हैं उनमें जोड़ना है। 3 का आधा क्या होगा? 1.5, यानी 1.5। 3 का आधा क्या होता है? 1.5 होता है। निकाल भी सकते हो। ये 3 है, इसका आधा करना है। 3 1 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 5 दूनी 10। 3 का आधा 1.5 हो गया, वो हमें इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है, अब देखो 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65 में 1.5 जोड़ेंगे, 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65 और 1 66, 66.5 हो जाएगा। इसके बाद में 68 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 69.5 हो जाएगा। इसके बाद में 71 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72.5 हो जाएगा। अब 74 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 75.5। और अब हम 77 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 78.5। इसके बाद में 80 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 81.5।
इसके बाद में 83 में जो 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 1.5 जोड़ेंगे तो 84.5। ठीक है, ये हमारे पास xi आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें कल्पित माध्य से इस सवाल को हल करना है। ठीक है, अब हम पहले मानेंगे माना कल्पित माध्य, यहाँ पर मानना पड़ता है माना कल्पित माध्य क्या है, a है। ठीक है, कल्पित माध्य a, जो शुरू में a लगता है वो हमें मानना पड़ेगा और इसके बीच में से मानना होगा। मानना कैसे है कि सभी संख्याओं के लगभग बीच की मिड की यानी मध्य की वैल्यू देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का बीच का पॉइंट क्या होगा, एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, फिर एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, फिर एक इधर से छोड़ दो, फिर एक इधर से, जो बीच में आएगा वही। यानी ये जो बीच की वैल्यू है आपके हमारे पास, ये जो वैल्यू है 3 ऊपर से छोड़ दिया, 3 नीचे से छोड़ दिया, यानी बीच की वैल्यू को हमें कल्पित माध्य मानना है। क्या होगा, 75.5 होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें DI चाहिए। DI कैसे ज्ञात होगा, DI का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, DI को ज्ञात करना है तो A - xi करना पड़ेगा। ठीक है, DI ज्ञात करना है तो A - xi, A हमारे पास ये है। A - xi माइनस a होगा, सॉरी xi - a होगा। ठीक है, xi - a यानी 66.5 माइनस में क्या होगा, 75.5। इसके बाद में 69.5 माइनस में क्या होगा, 75.5। इसके बाद में 72.5 माइनस क्या होगा, 75.5। और ये 75.5 माइनस 75.5। इसके बाद में ये 78.5 माइनस में क्या होगा, 75.5। इसके बाद में ये 81.5 माइनस में क्या होगा, 75.5। इसके बाद में ये 84.5 माइनस में क्या होगा, 75.5 होगा। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे, इसको इसमें से घटाना है तो श्योर है 75 में से ये घटेंगे, आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, इसके बाद में 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया 9, ये पॉइंट लगा हुआ है, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 6 गया 0, यानी 9 बच गया। ठीक है, माइनस का। इसके बाद में फिर माइनस का बचेगा, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट लग गया। 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 घटाना पड़ेगा, 15 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया 6। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा 0। इसके बाद में 5 में से 5 गया 0, ये आएगा बराबर में माइनस का 6.0 यानी 6। अब ये 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 7 गया 0, यानी ये भी हमारे पास माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब देखो ये 75.5 है, ये भी 75.5 है, इसमें तो 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 78.5 में से हमें 75.5 घटाना है। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0, यानी ये आ गया हमारे पास 3। 5 में से 5 गया 0, पॉइंट लगा दिया। 1 में से 5 जाएगा नहीं तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, अब 5 में से 5 घटाएंगे 0, पॉइंट लगा दिया। 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, और 7 में 7 गया 0, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, इसको मैं हटा रहा हूँ आगे से। 9 आ गया, माइनस का 9, माइनस का 3, 6, प्लस का 3, प्लस का 6 और प्लस का 9, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, FI/DI करना है। ठीक है, FI का मान क्या है, ये है 2 का गुणा करना है 9 से, यानी 2 गुणा -9 करना है, ये होगा -18। इसके बाद में 4 का गुणा करना है -6 से, 4 गुणा -6, 6 चौक क्या होगा 24, वो भी माइनस का। इसके बाद में 3 का गुणा करना है -3 से, 3 गुणा -3, यानी ये होगा माइनस का 9। 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 8 गुणा 0 यानी 0। 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 गुणा 3 यानी 21। 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 गुणा 6 यानी 24। 2 का गुणा 9 से करेंगे, 2 गुणा 9 यानी 18। अब माइनस की वैल्यू को जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 12 और 9 12 और 9 22, 8 और 4 1 मिनट 9 और 4 9 और 8 17, 17 और 4
21 का 1 हासिल 2, 1 2 3, 3 और 2 5, माइनस का 51 हो गया। अब प्लस वाली को जोड़ लो, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब इन दोनों को घटाएंगे, यानी ये जो हमारे पास आएगा अंतर पिच नीचे सिग्मा एफ आई डी आई, इसका मान इन दोनों को घटाने पर आएगा, यानी 65 माइनस में 51, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, यानी 14 आएगा। ठीक है, प्लस का। अब हमें एक चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए, तो इन सब को जोड़ेंगे। 4 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 28 और 2 30। ठीक है, अब जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र था वो क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। हमारे पास ए का मान है 75.5, ये लो भैया 75.5 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई का मान है हमारे पास 14 बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 30। ठीक है, इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, यानी 7 में 15 का भाग देना होगा। ये लो 7, इसमें 15 का भाग देना है, पॉइंट लगाएंगे 17 हो जाएगा। 15 चौकू 60, 0 7 में से 6 गया 1, अब पॉइंट लगाएंगे ये होगा 15 चिकी 90, इसके बाद में 10 बचेगा, फिर 100, 15 चिकी 90, यानी 4 पॉइंट ये 6 6 चलता रहेगा। इसका जो मान होगा वो क्या होगा, ये पड़ा है हमारे पास 75.5 पड़ा है, प्लस में 0.4666 ये चलता रहेगा। इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 75.5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये पॉइंट आगे 6 6 ये चलता रहेगा। ठीक है, इसकी जगह पर इस 9.5 75.96 लिख कर हम इसको यहाँ पर लगभग लिख देते हैं, लगभग। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, यहाँ तक तो आपको आता है, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इनके बीच का जो अंतराल है उसका आधा पहले वाली संख्या में जोड़ना है। इन दोनों के अंतराल कितना है, 3 है, 3 का आधा 1.5 होता है, यानी 1.5। 65 में 1.5 जोड़ा तो ये, इसमें 1.5 जोड़ा ये, इसमें 1.5 जोड़ा ये, इसमें 1.5 जोड़ा ये, इसमें 1.5 जोड़ा ये। ठीक है, इसके बाद में एक्स आई आ गया हमारे पास। अब हमें इसमें से किसी एक वैल्यू को ए मानना है, ए हमें बीच वाली मिड वैल्यू को मानना है ताकि सवाल सरल हो जाए। अगर मान लो आपने ए इसको मान लिया, इसको मानोगे तो भी सवाल तो हो जाएगा, लेकिन प्रश्न है वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए बीच में से मानना सरल रहेगा। बीच में से मानना क्या रहेगा, सरल रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसमें से ए मान है बीच का, 3 नीचे से छोड़ दिया, 3 ऊपर से छोड़ दिया और बीच वाला मान लिया। ठीक है, ये 75.5। अब इस 75.5 को इन सभी में से घटाना है, इसमें से डी आई ज्ञात करना तो एक्स आई माइनस ए करना होगा। एक्स ए का मान समान रहेगा, एक्स आई का ये जो यहाँ पर है वो लेते जाएंगे। ठीक है, घटाने पर ये आएगा, और फिर एफ आई डी आई का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा कर दिया। प्लस वाली जो वैल्यू है उसको, माइनस वाली वैल्यू को माइनस जोड़ देंगे और फिर प्लस वाली को जोड़ देंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ आई डी आई होगा। और सिग्मा एफ आई का मान आपको पता है, इन सबको जोड़ने पर निकलता है, और ये हमारे पास सूत्र है। सूत्र में ए का मान रखेंगे, रख दिया, सिग्मा एफ आई डी आई का मान रखेंगे, यहाँ से ये रख दिया, और इसके बाद सिग्मा एफ आई का मान रखेंगे, ये रख दिया। ठीक है, काटेंगे और 7 में 15 का भाग दिया, तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के सवाल पर भी बात कर ले। दोस्तों, ये सवाल प्रश्नमाला 14.1 का 5वां सवाल है। इसको भी हम कल्पित माध्य की विधि से हल करेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। देखो, करते हैं। आमों की संख्या, क्या, आमों की संख्या, आमों की संख्या दी हुई है हमें। ठीक है, 50 से 52, 53 से 52, 53 से 55, 56 से 58, और ये 59 से दी हुई है 61, 62 से 64। ठीक है, इतनी दी हुई है। इसके बाद में है पेटियों की संख्या, ये है पेटियों की संख्या,
पेटियों की संख्या, इसको हम एफ आई से व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसका मान है 15, 110, 135, 115 और लास्ट में है 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गई पेटियों की संख्या। अब हमें चाहिए एक्स आई का मान ज्ञात करना है। आप भली भांति जानते हैं, इन दोनों के अंतर का आधा इसमें जोड़ दीजिए। 50 से 52 यानी 2 का आधा 1, यानी 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51, ठीक है। इसके बाद में 53 से 55 तक जाएंगे तो अंतर 2 का आधा जोड़ेंगे तो 53 में 2 का आधा जोड़ेंगे तो यानी 54। 56 से 58 में जाएंगे, अंतर 2 का है, 2 का आधा जोड़ेंगे तो 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57। 59 से 61 में जाएंगे, 59 से 61 में जाएंगे तो 2 का अंतर है, 2 का आधा कितना होता है 1, यानी 59 में 1 जोड़ेंगे तो 60। इसके बाद में 62 से 64 जाएंगे, 62 से 64 जाएंगे तो कितने का अंतर है 2 का अंतर है। 62 में 2 के अंतर का आधा जोड़ेंगे यानी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63। ये हमारे पास एक्स आई आ गया। हमें इसको कल्पित माध्य से हल करना है, तो माना कल्पित माध्य, ये मानना होता है हमेशा ही, माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए मानेंगे, क्या मानेंगे, देखो 1 2 3 4 5 है, 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच की वैल्यू को माना है, यानी ये 57, ठीक है। ऊपर से समान संख्या छोड़ दो, नीचे से समान संख्या छोड़ दो, जो बीच में आए उसको ले लो, ठीक है। इसकी एक कंडीशन भी होती है, मान लो ये 4 ही हो तो कौन सी लेंगे, तो आप अपनी मर्जी से या तो तीसरी ले लो या दूसरी ले लो। क्या, अगर ये 4 हो, मान लो ये 63 हो ही ना, ठीक है। अब ये 4 ही है, इन चारों में से आपको किसी एक को चूज करना है, बीच वाली को, तो बीच में ये दोनों आएंगे, इन दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो, या 54 को कर लो या 57 को कर लो, लेकिन हमारे पास तो 5 है। ये कितना होगा, यहाँ पर था 63, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मान हमारे पास कितना है 51, इसमें से ए घटाना है, यानी 57 घटाएंगे, 51 में 57 घटाएंगे तो -6। इसके बाद में 54 में से हमें 57 घटाना है, यानी 54 में से 57 घटाएंगे तो -3। 57 में से 57 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। 60 में से 57 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 63 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 7 गया 6, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई करना है। एफ आई पहला 15 है, इसका गुणा करना है -6 से, 15 से की 90 माइनस की, ठीक है। इसके बाद में 110 है, 110 का गुणा करना है -3 से, 11 तिया 33 और 0 का 0 यानी -330। ये कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही करनी होगी। यहाँ पर माइनस है तो -11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 0 का 0 आ गया। इसके बाद में है हमारे पास 135, 135 का गुणा करना है 0 से, क्या आएगा 0। इसके बाद में है हमारे पास 115, 115 गुणा करना है 3 से, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल 1। इसके बाद में 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हमारे पास 345 आ गया। इसके बाद में 25 का गुणा करना है, 25 गुणा में क्या होगा 6, 25 का कितना होता है 150, ठीक है। इसके बाद में माइनस वाली संख्याओं को जोड़ो, 0 का 0, 9 और 3 12, 3 और 1 कितना -420 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 का 5, 4 और 1 5, 3 और 1 4 यानी 455, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई यानी 455 माइनस करना होगा 420, इन दोनों को जोड़ना होता है। 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 3 गया 4 गया 0, यानी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 35। और एक चाहिए हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, ठीक है। 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का क्या होगा 0 हासिल 2। इसके बाद में 1 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 और हासिल 1। इसके बाद में 1 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान 400 आ गया। अब हमें कल्पित माध्य से हल करना है, माध्य ज्ञात करना है।
माध्य, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने की विधि क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई है। हमारे पास ए का मान है 57, ये लो 57, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई इसका मान है 35, बटा में सिग्मा एफ आई इसका मान है 400, ये रखा 400। ठीक है, इसको मैं सरल करने के लिए देखो क्या करता हूँ, हमारे पास 57 तो पड़ा है, 57 पड़ा है, प्लस में 35 बटा में इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 100, यानी 35 में 4 का भाग दे दूँ और 2 रकम छोड़ के पॉइंट लगा दूँगा। ठीक है, देखो कैसे, 35 में 4 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 5 में से 2 गया 3, 3 में 3 गया 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट, ये 0 आ जाएगा 20, 5 चौका 20, ये आ गया हमारे पास 8.75। देखो 57 प्लस में 8.75 बटा में 100 है, 100 का मतलब क्या है, 2 रकम छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी ये 57 तो पड़ा रहेगा, प्लस में 75 तो पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये 8 पड़ा है, 2 रकम छोड़ के पॉइंट लगी हुई है, 2 रकम छोड़ के पॉइंट और लगाना है, यानी यहाँ तक तो पॉइंट लगा हुआ है, 2 रकम छोड़ के इस पॉइंट को 2 रकम उधर खिसकाना है, तो यहाँ पर 0 लगा दिया और इस पॉइंट को हटा के यहाँ से कर देंगे, यानी ये बनेगा। देखो पॉइंट 75 8.75 तो पड़ा ही है, नीचे 2 0 है तो ऊपर पॉइंट है, ये 2 रकम उधर घिसक जाएगा, और 8 के आगे कोई रकम नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा दिया, इस 2 रकम इधर घिसका दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 57 पॉइंट में 0875, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ये माध्य वैल्यू आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके एक सवाल पर और बात कर लें।